इस गांव में जब कोई बुजुर्ग 72 साल का हो जाता है तो उसे एक ऊंची चट्टान से नीचे कूदना पड़ता है। अगर वे गिरते हैं ही मर जाते हैं तो गांव वाले जश्न मनाते हैं और उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन अगर वे बच जाते हैं तो गांव वाले उनके किसी काम के ना होने का ताना मारते हैं और उन्हें फिर से कूदने के लिए मजबूर करते हैं। और क्या हो अगर वे फिर भी ना मरे, तब गांव के युवा लोग बारी बारी से हथौड़े लेकर आगे आते हैं और उनका काम तमाम कर देते हैं। लेकिन उम्र का यह पड़ाव ठीक 72 साल ही क्यों होना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि यह गांव एक बहुत पुरानी परंपरा का पालन करता है। वे एक इंसान के जीवन को 4 हिस्सों में बांटते हैं। 0 से 18 साल तक की उम्र वसंत है, 18 से 36 तक गर्मियां है, 36 से 54 तक पतझड़ है और 54 से 72 साल तक की उम्र सर्दियां। 72 साल की उम्र में मरने को एक पूरा और बेहतरीन जीवन माना जाता है। 72 साल की उम्र में मरने वाले हर बुजुर्ग का नाम एक नवजात बच्चे को दे दिया जाता है, जो जीवन के चलते रहने वाले चक्र को दर्शाता है। इस गांव में एक और अजीब प्रथा भी है, शादी के जरिए धोखा देना। पुराने समय में गांव वाले अपने खून वंश को शुद्ध रखना चाहते थे, इसलिए वे बाहरी लोगों से शादी नहीं करते थे। लेकिन समय के साथ लगातार अपने ही करीबी रिश्तेदारों में शादियां करने की वजह से कई ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनमें शारीरिक कमियां थीं। अब उनके पास उस परंपरा को छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। हालांकि वे किसी भी राह चलते बाहरी इंसान को नहीं चुन सकते थे। उनके शिकार को 2 शर्तें पूरी करनी होती थी। पहला, उन्हें अच्छे जीन, दिखने में अच्छा और औसत या उससे ज्यादा दिमाग वाले लोगों की जरूरत थी। दूसरा, वह इंसान ऐसा होना चाहिए जो भावनाओं में बह जाए और जिसे आसानी से अपने झांसे में लिया जा सके, ताकि उसका आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सके। इन सब शर्तों को देखते हुए युवा लोग उनके लिए सबसे सही शिकार बन गए। इसीलिए हर साल गांव वाले मनोवैज्ञानिक रूप से हेरफेर करने वाले अपने लोगों, एक्सपर्ट्स को छुकर विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने भेजते हैं, ताकि वे छात्रों को लालच देकर गांव ला सकें। उनके सामने खड़ा आदमी पहले इस साल गांव द्वारा भेजा गया एक ऐसा ही अंडरकवर एजेंट था। उसके सबसे सटीक निशाने पर 4 लोग थे। जोश, जो इतिहास को लेकर पागल था, जैक, जो सीधे दिमाग का और भोला था, मार्क, एक आशिक मिजाज लड़का जो हर लड़की के पीछे भागता था, और उसकी बेवकूफ गर्लफ्रेंड डैनी। कुछ ही समय बाद पेले ने एक ट्रिप का बहाना बनाया और उन सभी को गांव ले आया। ये जगह सच में धरती पर किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी, लेकिन डैनी को जल्द ही समझ आ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने अपने हाथ की हथेली के आर पार घास उगते देखी और वह बुरी तरह डर गई। उसी समय गांव वाले नाच रहे थे और कोनी ने तुरंत आशिक मिजाज मार्क पर अपनी नजरें गड़ा दी। डांस के दौरान उसने चुके से उसे लात मारी और फिर उसे एक रहस्यमयी सी मुस्कान दी। ये एक बहुत ही चालाकी भरा कदम था, क्योंकि मार्क तुरंत उसके जाल में फंस गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को लात मारे जाने के बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बजाय वह चुपचाप जोश को भी अपने साथ डांस में खींच लाया। असल में इस गांव की औरतें आदमियों को अपने पास रोकने के लिए एक बहुत ही खौफनाक तरीका अपनाती थी। वे उनके पीने की चीजों में अपने मासिक धर्म का खून मिला देती थी और उन्हें पिला देती थी। इसके बाद आदमी ऐसे हो जाते थे जैसे उन पर कोई जादू टोना कर दिया गया हो और वे उन औरतों के गुलाम बन जाते थे। इस समय कोनी भी मार्क पर अपना जादू करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी अचानक कुछ और भी ज्यादा भयानक हुआ।